हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम का एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ आर शोन इन फिगर सच दैट 4 ओम रजिस्टर कंज्यूम द मैक्सिमम पावर। दैट मीन्स ये जो सर्किट है इसमें ये आर का वैल्यू हम लोगों को निकालना है सच दैट ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस है ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा इस सर्किट से। ठीक है, तो हम लोग इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का थ्योरम का जो फॉर्मूला है, जो स्टेटमेंट है, वो अप्लाई करेंगे। कैसे, देखो हम लोगों को कहा गया है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस मैक्सिमम पावर एब्सॉर्ब करेगा, उसी कंडीशन में आर का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो मतलब ये रेजिस्टेंस जो है इसे हम लोग आर एल कंसिडर कर सकते हैं, राइट। सो इसको रिमूव करके हम लोग पूरा जो सर्किट का है, रिमेनिंग सर्किट का, उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 4 सो दैट दिस 4 ओम रजिस्टर कंज्यूम द मैक्सिमम पावर। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू किसी भी रेजिस्टेंस सर्किट से मैक्सिमम पावर कब कंज्यूम करता है, जब उस रेजिस्टेंस का वैल्यू सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है उससे इक्वल होता है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को हटा के हम लोग रिमेनिंग सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उससे ये 4 ओम इक्वेट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग निकालेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसमें आर एक टर्म आएगा, अननोन टर्म, सो दैट इज इक्वल्स टू, दैट मींस RTH इक्वल्स टू 4 ओम। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो फॉर दिस प्रॉब्लम RTH इक्वल्स टू 4। अब हम लोग RTH निकालेंगे। ठीक है, सो आओ देखते हैं कि RTH कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स पहले ही हम लोग इसे रिमूव कर देंगे। ओके, और ये जो सोर्स है इसको इनएक्टिव कर देंगे। ये सोर्स को इनएक्टिव करके और इसे रिमूव करके कैसे किस तरह का डायग्राम आता है, देखो ये है R33। ओके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 3 और ये जो R है ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, ये रिमूव हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स था वो हम लोग शॉर्ट कर दिए। हो गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लोड एंड से दिखेंगे। लोड एंड से हम लोग ये जो पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वही थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले देखो एक चीज, ये जो एक 3 और 3 ये एक स्टार कनेक्शन है कि नहीं। तो इस स्टार कनेक्शन को हम लोग डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके लिए हम लोग सेपरेट से एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तुम लोग एक बार देख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वो फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर स्टार से हम लोग डेल्टा कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से आएगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। ये जो R है ये तो फिक्स्ड रहेगा। हो गया। ओके, तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, देखो ये जो रेजिस्टेंस है ये, दैट मीन्स इसका जो स्टार कनेक्शन है ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे तीनों आर्म में 3 करके रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ओके, और यहाँ पे ये जो 4 ओम कनेक्टेड था हम लोगों ने उसको रिमूव कर दिए हैं। ठीक है,
और ये दो टर्मिनल यहाँ पे शॉर्ट है। ओके, सो पहले हम लोग को क्या निकालना है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, दिस प्लस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस। ओके, सो मान लो इसका वैल्यू है R1, R2 एंड R3। ओके, सो R1 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, देखो R1 इक्वल्स टू 3 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3। ओके, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है R1 दैट इज एसोसिएटेड विद दिस टू रेजिस्टेंस। ओके, सो दिस प्लस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई द ऑपोजिट रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला है। ये डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है उस वीडियो में, एक बार देख लो तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस R1 का वैल्यू क्या है, देखो 3 प्लस 3 दैट इज 9। ओके, सिमिलरली R2 का वैल्यू भी 9 आएगा, R3 का वैल्यू भी 9 आएगा। ओके, सो इसे हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं। इसके जगह में इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हम लोग लिखेंगे। हो गया, सो ये स्टार बन गया डेल्टा, राइट। अब देखो ये दो जो पॉइंट है इसके बीच में एक शॉर्ट सर्किट पाथ है, दैट मीन्स ये 9 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये इनएक्टिव है, दैट मीन्स इसके थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। ओके, सो दिस इज योर फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2। ओके, इसको भी हम लोग अभी इसका ज़रूरत नहीं है, इसको भी मिटा दे रहे हैं। RTH जो कंडीशन था उसको भी हम लोग मिटा रहे हैं। ठीक है, सो फिगर नंबर 3 इज देखो क्या है, सो दिस इज R9। ओके, तो ये हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक शॉर्ट सर्किट है तो 9 ओम का रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, उसको मिटा के हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट पाथ ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है इन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो ये जो तीन रेजिस्टेंस है R9 एंड 9, ये तीनों पैरेलली कनेक्टेड है। ओके, दैट मीन्स ये तीनों, ये जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा RTH इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट, दैट मीन्स RTH इज नथिंग बट R पैरेलल 9। ओके, सो इसका वैल्यू क्या आता है, देखो 9R डिवाइडेड बाई 9 प्लस R पैरेलल 9। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 9R डिवाइडेड बाई 9 प्लस R इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9R बाई 9 प्लस R प्लस 9, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ओके, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, देखो ये 9 प्लस R कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 9 इंटू 9 दैट इज 81R डिवाइडेड बाई 9R प्लस 81 प्लस 9R। ओके, ये अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे नीचे का तो ये आएगा। ठीक है, 9R प्लस 9 इंटू 9 81 प्लस 9R। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू 81R डिवाइडेड बाई 18R प्लस 81। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू 4। हम लोग जानते हैं कि RTH इक्वल्स टू 4, देयरफॉर 81R डिवाइडेड बाई 18R प्लस 81 इक्वल्स टू 4। ओके, सो यहाँ से हम लोग 9 कॉमन लेंगे, सो 9R डिवाइडेड बाई 2R प्लस 9 equals to 4. So 9R equals to 8R plus 36. Okay, so R equals to 36. Therefore हम लोग लिख सकते हैं R equals to 36 ओम। ओके, सो
आर का वैल्यू अगर 36 ओम रहेगा तो ये 4 ओम मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा। ओके, सो दैट इज आवर डिजायर्ड आंसर। क्लियर, समझ में आया? देखो इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने क्या किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्रॉब्लम क्या था? डिटरमिन द वैल्यू ऑफ आर शोन इन फिगर सच दैट द 4 ओम रेजिस्टर कंज्यूम द मैक्सिमम पावर। दैट मींस हम लोगों को आर का वैल्यू निकालना है किस कंडीशन में कि इस 4 ओम जो रेजिस्टर है ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा, इस कंडीशन में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि इस 4 ओम को लोड रेजिस्टेंस का एज्यूम किए हैं, तो इसको हटा के रिमेनिंग जो सर्किट हम लोगों के पास है उस सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, सो उस थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल्स टू 4। अगर 4 होगा तो ये 4 ओम रेजिस्टेंस मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करेगा, ओके, कंज्यूम करेगा। सो हम लोग RTH निकाले, RTH को 4 से इक्वल किए तो R का वैल्यू आया 36। सो फॉर द वैल्यू ऑफ R इक्वल्स टू 36, 4 ओम रेजिस्टर विल कंज्यूम द मैक्सिमम पावर। समझ में आया? सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। अब चलो बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। ओके, सो दिस इज आवर सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम में क्या है, देखो, फाइंड करंट थ्रू 13 ओम रजिस्टर। दैट मीन्स ये जो 13 ओम का रेजिस्टेंस है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हम लोग को निकालना है। ओके, सो इस प्रॉब्लम में हम लोग थेवेनिन थ्योरम का अप्लाई करेंगे। हम लोग जानते हैं कि थेवेनिन थ्योरम में अगर ये जिस रेजिस्टेंस के थ्रू हम लोग को करंट निकालना है उसे हम लोग लोड रेजिस्टेंस अगर कंसीडर करते हैं तो उसको रिमूव करके सर्किट का जो VOC एंड RTH होगा अगर वो हम लोग के पास रहेगा तो IL इक्वल्स टू नथिंग बट VOC डिवाइडेड बाय RL प्लस RTH। ओके, VOC मीन्स नथिंग बट द थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, it can be written as VTH also। okay, so इस सर्किट में हम लोग we will consider 13 ohm as a load resistance। okay, so to find out the RTH, that means Thevenin equivalent resistance, we need to remove this 13 ohm resistance, and if we want to calculate the VTH, then also we need to remove the 13 ohm resistance and calculate the voltage across this point, right? So हम लोग फास्ट क्या करेंगे कि VOC दैट मींस VTH हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो फास्ट हम लोग VTH कैलकुलेट करेंगे, राइट? सो VTH कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, पहले ही हम लोग को पता है कि प्रॉब्लम मिलते ही लोड रेजिस्टेंस जो है उसको निकाल के फेंक दो, उसे जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आफ्टर रिमूविंग द लोड रेजिस्टेंस द सर्किट विल लुक्स लाइक ठीक है, यहाँ पे एक 50 वोल्ट का सोर्स है और ये जो दो टर्मिनल है दैट इज ओपन। ओके, सो दैट इज 50 वोल्ट, 20, 10, 15, 12, दिस इज 200, दिस इज 180। ओके, सो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो, पहले हम लोग वी विल एज्यूम एज दिस इज VOC। ओके, एंड दिस इज 0। सो ये क्या होगा, 0। अगर ये VOC है सो इस पॉइंट में कितना वोल्टेज आएगा, VOC प्लस 50। ओके, ये हम लोग नोडल एनालिसिस में कर चुके हैं। ठीक है, ये हम लोग सिंपल नोडल एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर नोडल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट नहीं है, थ्योरी अगर नहीं देखे हो तो एक बार जाके नोडल एनालिसिस का जो थ्योरी है वो एक बार देख लो तो ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, VOC प्लस 50, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, प्लस 200, दिस प्लस 200, दैट मीन्स VOC प्लस 250, ये पॉइंट का पोटेंशियल। ओके, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम होगा, VOC प्लस 250। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक हम लोग जा रहे हैं, दैट मीन्स पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कितना, 180। ओके, सो ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, VOC प्लस 250 माइनस 180। ओके, सो दैट मीन्स VOC प्लस 70। क्लियर? तो देखो सारे पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो हम लोगों ने लिख लिए हैं सिवा दिस पॉइंट का। ओके, सो ये हम लोग एक अननोन पोटेंशियल एज्यूम कर लेंगे, दैट इज
V1. ओके, सो यहाँ पे दो अननोन है, दैट इज वन इज VOC और अनदर वन इज V1. सो हम लोग दो पॉइंट में KCL अप्लाई करेंगे और एक पॉइंट में यहाँ पे एक KCL अप्लाई करेंगे और यहाँ पे एक KCL अप्लाई करेंगे. दो इक्वेशन है, उसको सॉल्व करके हम लोग V1 और VOC का वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, सो पहले एट दिस पॉइंट, मान लो इस पॉइंट का हम लोग नाम दे रहे हैं A एंड ये जो पॉइंट है इसका हम लोग नाम दे रहे हैं B. सो एट A नोड, एट A नोड. ओके, सो यहां पे देखो फिर से मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं. दिस इज इनकमिंग, आउटगोइंग, आउटगोइंग. ओके, हम लोग यहां पे एज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, सो फॉर दिस इनकमिंग करंट VOC माइनस 50 minus V1 divided by 20. So VOC plus 50 minus V1 divided by 20. Okay, equals to, for this outgoing current V1 minus this equals to V1 minus VOC plus 250. So VOC minus 250 divided by 15. Okay, plus for this outgoing current V1 minus 0 by 10. So only V1 by 10. ठीक है, आ गया. तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग एक सिंपल इक्वेशन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो पहले हम लोग 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं बोथ साइड. ठीक है, 5 से VOC plus 50 minus V1 divided by 4 equals to V1 minus VOC divided by 3 plus V1 by 2. Okay, plus V1 by 2, right? So ये आ गया इक्वेशन. अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 24 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा. सो 6 VOC प्लस 300 माइनस 6 V1 इक्वल्स टू 3 8s are 24. So 8 V1 minus 8 VOC minus 2000 plus 2 12s are 24. So 12 V1 हो गया. तो अब देखो क्या है, 6 VOC माइनस 6 V1, ये 12 प्लस 8 दैट इज 20 V1 इधर आएगा तो माइनस 20 V1 प्लस 8 VOC इक्वल्स टू माइनस 2000. ये प्लस 300 है, ये इक्वल्स के उस पर जाएगा तो माइनस 300 हो जाएगा. सो माइनस 2300. ओके, सो यहां पे देखो क्या है, 6 VOC 8 VOC दैट इज 14 VOC माइनस 26 V1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2300. ओके, सो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1. क्लियर. अब हम लोग ये जो B पॉइंट है इसमें KCL अप्लाई करेंगे. ओके, सो एट B नोड. ओके, एट B नोड. सो यहाँ पे B नोड में देखो ये जो डायरेक्शन है ये अभी नहीं चाहिए तो इसको हम मिटा दे रहे हैं. ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है इसको हम एज्यूम कर रहे हैं कि दैट इज इनकमिंग. ओके, एंड दैट इज ऑल्सो इनकमिंग, राइट. सो V1 माइनस 0 तो हम लोग नहीं लिखेंगे, बाई 10 प्लस
VOC plus 70/12 equals to 0. Clear? So V1 by 10 equals to minus VOC plus 70/12. ओके, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो V1 by 5 इक्वल्स टू माइनस VOC plus 70/6. क्लियर? सो 6V1 इक्वल्स टू माइनस 5 VOC माइनस 350. हो गया? सो 5 VOC प्लस 6 V1 इक्वल्स टू माइनस 350. दैट इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2. तो हम लोगों के पास है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करेंगे. कैलकुलेटर यूज करके ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं. ओके, सो पहला जो है दैट इज 14 minus 26 minus 2300. नेक्स्ट क्या है 5 6 minus 350. ओके, सो ये जो है ये VOC का वैल्यू आया है -107 वोल्ट. ओके, नेक्स्ट Y का जो वैल्यू दैट मीन्स V1 का जो वैल्यू है दैट इज 30.84 वोल्ट. ओके, तो हम लोगों को चाहिए कि VOC का वैल्यू. ओके, हम लोगों को चाहिए VOC का वैल्यू, तो वो आ गया, ये देखो ये VOC का वैल्यू. राइट, VOC का वैल्यू हम लोगों को चाहिए. तो ये माइनस साइन मतलब है ये इस तरफ पॉजिटिव होगा, इस तरफ नेगेटिव होगा. ठीक है, यहाँ पे माइनस है, तो हम लोग जो उसका जो मॉड्यूलस वैल्यू है उसी का ऊपर काम करेंगे. राइट, सो VOC का वैल्यू हम लोगों के पास आ गया. राइट, सो अब हम लोगों को निकालना है RTH का वैल्यू. ठीक है, तो अब ये पूरा जो कैलकुलेशन है ये मिटा देना है. ओके, सो ये VOC का वैल्यू हम लोगों ने नोट कर दिए हैं यहाँ पे. अब हम लोग निकालेंगे RTH. तो RTH निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, इसे तो निकालना ही पड़ेगा, इसे तो हटाना ही पड़ेगा. ये जो सोर्स है ये सब सोर्स को हम लोगों को इनएक्टिव करना पड़ेगा. दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा. ओके, सो शॉर्ट सर्किट करके कैसा डायग्राम आता है देखो. हम लोग इस तरफ से देखेंगे RTH. ठीक है, तो ये है हमारा जो लोड निकाल के, लोड रिमूव करके और सोर्सेस को इनएक्टिव करके डायग्राम. ओके, तो यहां से हम लोग RTH का वैल्यू निकालेंगे. तो यहाँ पे देखो एक डेल्टा फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है, 15 12 और 10 मिला के एक डेल्टा फॉर्मेशन है. इस डेल्टा को हम लोग स्टार में कन्वर्ट करेंगे. ओके, स्टार में कन्वर्ट करेंगे. राइट, सो स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो. स्टार में कन्वर्ट करके क्या डायग्राम आता है देखो. ये है 20. इसका वैल्यू क्या है, मान लो इसका वैल्यू है R1 R2 एंड R3. तो R1 का वैल्यू क्या है 15 into 12 डिवाइडेड बाई 15 plus 12 plus 10. ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू 15 into 12 मीन्स
15 into 12, that is 180 by 25, 37. Okay, and R2 15 into 10 divided by again 37, so that is 150 by 37, and R3 is 12 into 10, that is 120 by 37. ओके हो गया। तो वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। R1 का वैल्यू क्या है 180 डिवाइडेड बाई 37, R2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 150 डिवाइडेड बाई 37, एंड R3 का वैल्यू क्या है 120, R3 का वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं 120 डिवाइडेड बाई 37। ओके हो गया। तो अब देखो क्या है, अब ये 20 एंड 150 बाई 37 दीज आर इन सीरीज। ओके, और ये R1 ये सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में है, और ये पूरा कॉम्बिनेशन R3 के साथ सीरीज में है, तो ये इन दोनों के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा, राइट। सो हम लोग लिख सकते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं, so RTH इक्वल्स टू पहले तो 20 प्लस 150 बाई 37, इसके साथ पैरेलल में कौन है 180 बाई 37, ये पूरा कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में कौन है 120 बाई 37, राइट। सो क्या आएगा देखो, सो 20 प्लस 150 बाई 37, that is equals to 24.05. So 24.05 parallel 180 by 37 plus 120 by 37. Okay, so 180 by 37 का वैल्यू देख लेते हैं। 180 by 37 इज नथिंग बट 4.86, तो इसको मिटा के हम लोग लिख रहे हैं 4.86, और 120 डिवाइडेड बाई 37 इज नथिंग बट 3.24, सो इसे भी मिटा के 3.24 हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। सो 24.05 इंटू 4.86 डिवाइडेड बाई 24.05 प्लस 4.86 प्लस 3.24, तो इसका वैल्यू क्या आता है देखो, 24.05 इंटू 4.86, 24.05 plus 4.86, that is equals to 4.04 plus 3.24, okay, plus 3.24 equals to 7.2829, 7.28 ohm, so that is equals to RTH, ठीक है। तो RTH का वैल्यू आ गया, और यहाँ पे VOC का वैल्यू है, ठीक है। सो RL के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स IL इक्वल्स टू VTH डिवाइडेड बाई RL प्लस RTH। हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम, ओके। सो VTH इज नथिंग बट 107, ठीक है, और RL का वैल्यू क्या है 13 प्लस, या RTH का वैल्यू क्या है 7.28, ओके। सो 107 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 7.28 इक्वल्स टू 5.27 एम्पियर, ओके। सो IL is nothing but 5.27 एम्पियर, ओके। सो दैट इज आवर डिजायर्ड आंसर। समझ में आया? तो ये हम लोग ने कैसे किए, सिंपल सी बात है, 13 ओम के थ्रू करंट निकालना है, तो 13 ओम को हम लोग लोड रेजिस्टेंस कंसीडर करके इसको
हटा देंगे, ठीक है। फिर हम लोग VTH निकालेंगे, कैसे कि VTH सब सोर्स एक्टिव रहेगा, इन दोनों टर्मिनल के बीच में कितना वोल्टेज है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर RTH निकालने के टाइम ये जो सभी सोर्सेस है इसको इनएक्टिव करके लोड एंड से हम लोग जो सर्किट का रिमेनिंग सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो VOC आ गया, RTH आ गया, फिर IL का वैल्यू अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम हम लोग जानते हैं कि VTH डिवाइडेड बाय RL प्लस RTH, राइट। सो वैल्यू पुट किए हैं और आंसर आ गया। समझ में आया? तो इस तरह से बहुत ही इजीली हम लोग किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, right? So that's it for today's video. If you like this video, then like the video, and those who are new in this channel, please subscribe the channel and share it with your friends. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।